उधर आपको बता दें, हिजाब पर महाभारत छिड़ गई है। हिजाब को लेकर मतलब हिजाब पर महाभारत, किताब जरूरी या हिजाब से पहले किताब, विवाद बहुत पुराना है, मामला कोर्ट में पहुंच गया। लेकिन क्या कुछ कहा जा रहा, मतलब हिजाब असभ्यता का प्रतीक है, हिजाब धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देता है, हिजाब खराब शिक्षा की वजह से है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हिजाब के विरोध में ये बातें कौन कह रहा है? खुद एक इस्लामिक मुल्क जिसका नाम है तजाकिस्तान, 90% मुस्लिम पॉपुलेशन है, 90%। उस ताजिकिस्तान ने हिजाब बुर्के को एलियन पहनावा बताते हुए बुर्का बैन, हिजाब बैन कर दिया। इतना ही नहीं, तजाकिस्तान ने हिजाब और बुर्का पहनने पर जुर्माना लगा दिया है। अब सोचिए, मुस्लिम देशों में हिजाब, उस पर बैन लगाया जा रहा है, 90% मुस्लिम पॉपुलेशन। हमारे यहां हिजाब के लिए स्कूल क्लासरूम में हिजाब में कोई आपत्ति नहीं है, बुर्के पे कोई आपत्ति नहीं है, पहनिए क्लासरूम में। मतलब आप हिजाब और बुर्के पर कोई बैन नहीं है भारत में। भारत सेकुलर देश है, सभी धर्मों का सम्मान है। क्लासरूम में, कॉलेज में हिजाब अलाउ होना चाहिए। मुस्लिम देश बैन कर रहे हैं, यहां भारत में छात्राएं कॉलेज में हिजाब और बुर्का पहनने को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट में भी कॉलेज में बुर्का और हिजाब पहनने की मंजूरी की मांग की गई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट, क्या हुआ? बॉम्बे हाई कोर्ट ने कॉलेज में बुर्का और हिजाब को इजाजत की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी, रद्द कर दी। नहीं भाई, नहीं हो सकता। हाई कोर्ट ने कॉलेज के परिसर में हिजाब बैन के फैसले में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया। इसके साथ ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने कॉलेज के हिजाब बैन के फैसले को सही ठहराया। कोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य के स्कूल कॉलेज में नियम अनुसार ड्रेस कोड लागू होगा। यानी अब कोई छात्रा हिजाब या बुर्का पहनकर स्कूल कॉलेज छात्र में परिसर में एंट्री नहीं ले पाएगी। मतलब बेसिकली ड्रेस कोड जरूरी है, ड्रेस कोड। स्कूल के बाहर, क्लासरूम के बाहर जो पहनना पहनिए। इस विवाद की कहानी है कि महाराष्ट्र के चैंबूर में ना मौजूद आचार्य मराठा कॉलेज ने ड्रेस कोड के तौर पर हिजाब पहनने पर बैन लगा दिया था। कॉलेज अंदर क्लासरूम में हिजाब बैन को कॉलेज की 9 छात्राओं ने चुनौती दी। कहा कि हिजाब पर प्रतिबंध धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। जवाब में कॉलेज ने कहा कि कॉलेज में संस्थान ड्रेस कोड के पक्ष में, ड्रेस कोड होगा ना भाई, और कॉलेज में सभी के लिए एक समान नियम लागू होगा। मुस्लिम छात्राओं की ओर से कोर्ट में यह भी कहा गया कि उन्हें क्लासरूम में बुर्का हिजाब की मंजूरी मिलनी चाहिए, क्लासरूम के अंदर, क्योंकि ऐसा कुरान में लिखा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कॉलेज के फैसले को सही ठहरा दिया। इसके बाद अब मुस्लिम लड़कियां क्लासरूम में हिजाब पहनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील करने जा रही हैं। सुनिए। इस्लामिक संविधान है, उसमें लिखा हुआ है कि आपको सर से पैंट तक औरतों को पर्दा ओढ़ के आना है। अब आप स्कूल में नहीं जाने देंगे, मतलब हम धर्म छोड़ दें, तो गलत बात है। ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हमें लगता है कि इंसाफ होगा। आज बेहयाई, बदतमीजी, रेप, लूटफाट जो है ना, इन्हीं चीजों की वजह से हो रही है देश में। सिख भाई पगड़ी पहन के आएगा, दाढ़ी रख के आएगा, तो 1 करोड़ दिखता है क्या? मुझे बता दो, दिखता है? नहीं दिखता है, बिल्कुल दिखता नहीं है। लेकिन हम इस तरह से अगर कपड़े वही पहन के आएंगे जो उसका कोड है, वही ड्रेस पहनेंगे, लेकिन सिर्फ मुंह पे हिजाब कर लेंगे, तो क्या बुरी बात है ये? गौरतलब 2 या 4 सालों से उनको नकाब और हिजाब पहन के अलाउ किया गया था और वो पढ़ाई एकदम शांति से वहाँ पे पढ़ाई अपनी कर रही थी, अपनी स्टडीज पूरी कर रही थी। लेकिन अचानक ओवरनाइट क्या हो गया कि हिजाब और नकाब पे बैन लगा दिया गया, और इसीलिए याचिका फाइल की गई थी। और ये मामला रिलीजन से जुड़ा हुआ पूरी तरह नहीं है। मौलिक अधिकार जो आर्टिकल 19 जैसे मैंने आपको बताया और 21 है, उससे जोड़ करके देखा जाना चाहिए। मतलब मैं खुद कह रहा हूँ, 2 चीजें हैं इस खबर की कि मुस्लिम देशों तक में हिजाब बैन हो रहा है, भारत में मांग हो रही है, और भारत में कोई बैन नहीं है साहब, कोई फेक न्यूज मत फैलाए। भारत में कोई बैन नहीं है बुर्का हिजाब, ये क्लासरूम में ड्रेस कोड के पक्ष में फैसला है। आप याद करिए, ये तस्वीरें याद है आपको? ये महाराष्ट्र से पहले कर्नाटक में भी हिजाब को लेकर विवाद हो चुका है। कर्नाटक में बीजेपी सरकार ने क्लासरूम में हिजाब और बुर्का पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्लासरूम के अंदर। कांग्रेस सरकार ने हटा दिया। हालांकि हाईकोर्ट ने क्लासरूम में हिजाब बैन के फैसले को सही बताया था। अब ये मामला जो है ना सुप्रीम कोर्ट तक गया, और अब ये सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के पास है, मामला सब जुड़े से। आप सोचिए, एक और तजाकिस्तान जैसा देश है जो कह रहा है कि भाई हिजाब असभ्यता का प्रतीक है, हिजाब धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देता है, खराब शिक्षा की वजह है। दूसरी ओर ईरान जैसा देश है जहां हिजाब विरोधी क्रांति क्रूरता से दबा दी गई। हिजाब मतलब ईरान में भी हुई थी, याद है आपको? हिजाब विरोधी क्रांति ईरान के अंदर भी
मुस्लिम देशों में हिजाब के खिलाफ आवाज उठ रही है, हमारे देश में क्लासरूम में भी हिजाब चाहिए। अब किसी को हिजाब नहीं पहनने पर 2 साल की सजा वहां पर दी गई, किसी को हिजाब नहीं पहनने पर कोड़े मारे गए। ईरान में तो बिना हिजाब सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट करने पर भी 2 साल की सजा है। लेकिन हमारे देश में क्लासरूम में हिजाब पहनने की मांग को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अलग अलग जगहों पर स्कूल कॉलेज के क्लासरूम में हिजाब की वकालत हो रही है। कहा जा रहा है कि ये धार्मिक आज़ादी से ज़्यादा पहनने की आज़ादी का मुद्दा है। लेकिन हमने ध्यान रखना चाहिए कि क्लासरूम में हिजाब से ज़्यादा किताब, कोई आपसे पूछे हिजाब पहले या किताब, तो किताब